राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। और तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग करें, यही हम चाहते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या टॉपिक आज रहने वाला है, किस पर मैं बात करने वाली हूँ। तो मेरा टॉपिक ये है कि यदि आपका ग्रेजुएशन में होम साइंस है और यदि आपका पेट है, तो आने वाली जो वैकेंसी हैं मुख्य सेविका की, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका पेट नहीं है तो पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आप इतने मार्क्स लाइए उतने मार्क्स लाइए, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके कितने भी नंबर हों, बस ये है कि आप पेट में एग्ज़ाम में आप शामिल होने चाहिए, इतना ज़रूरी है। तो जो भी बहनें हैं जिनका होम साइंस है सब्जेक्ट, तो वो यदि आगे चल करके मुख्य सेविका का फॉर्म फिलअप करना चाहती हैं तो उसके लिए पैट इंपॉर्टेंट है। जिन बहनों का भी पैट नहीं है तो वो अपना पैट कर लें। चूँकि फॉर्म आ चुके हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। और इसका एग्ज़ाम भी शायद अक्टूबर तक शायद ये लोग करवा लेंगे। तो उम्मीद यही है। और तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अलग से पढ़ने का इतना वो नहीं, क्योंकि इसमें कोई इतना नंबर का कोई डिसाइड नहीं है कितने नंबर होने चाहिए, तो इसलिए इतनी मेहनत नहीं है। तो आप लोग अपना पैट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो मौके हैं वो आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप लोग एक प्रयास करें कि जब फॉर्म आए तब तक आप एलिजिबल हो जाएं। तो इसके लिए पैट जरूरी है, तो आप लोग अपना पैट का फॉर्म डाल दीजिए। जिसका भी नहीं है, जिसका है वो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और कई चांसेस हैं, जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग इसमें भी अप्लाई करिएगा। पता है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर सकें। और अब की बार शायद कुछ अच्छा हो हम लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए भी। तो अब थोड़ा सा इधर परिवर्तन आ रहा है, कहीं जीएस ऐड हो रहा है, कहीं नेगेटिव मार्किंग हो रही है। ऐड तो दिमाग डिस्टर्ब होता है, आपका भी होता होगा, हमें भी बड़ी दिक्कत होती है। मुझे टेंशन हो गई इधर ज़्यादा ही नेगेटिव मार्किंग और जीएस की। तो थोड़ा सा 1-2 दिन मेरे ऐसे ही गए हैं कि कैसे क्या होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं हाउस वाइफ के लिए 2-4 घंटे निकालना भी कितना मुश्किल हो जाता है। और उसमें अपना सिलेबस भी पढ़ना है, उसे रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, एनसीईआरटी भी देखनी है और जीएस भी पढ़ना है। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जो करना है तो उसको करना ही है, जो नियम हैं तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी सिलेबस आएगा उसे पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे भी आप लोग पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन कैसे भी मतलब समय निकालें, अपना काम वाम जल्दी कर लीजिए, अपना समय निकालिए और अपना पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। तो मैं भी यही प्रयास कर रही हूँ और आप भी लग जाइए तैयारी में। तो आज आपसे यही कहना था कि टीजीटी की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में पैट का भी फॉर्म डाल दीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाली जो वैकेंसी मुख्य सेविका की है उसमें आप अप्लाई कर सकें। और जो आपका जीएस है, जो आप पढ़ रहे हैं टीजीटी के लिए, जो आप जीएस पढ़ रहे हैं, वो आपका पैट में भी काम आएगा। तो अच्छी बात है ये कि हमारा पढ़ा हुआ, चलो एक मतलब जो जीएस आप पढ़ रहे हैं उससे 2 एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और देखिए, समस्याएं सबके पास हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास समस्याएं नहीं है, आपके पास समस्याएं नहीं, समस्याएं सबके पास हैं बहनों। लेकिन अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे आप 2-3 घंटे का समय निकालें, चाहे 1 घंटे का ही समय निकालें, लेकिन आप अपनी जो रेगुलर पढ़ना है उसे एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए कि हाँ हमें पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ लिए और कल हम नहीं पढ़े। यदि आप डेली पढ़ेंगे, भले ही कहते नहीं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही बात है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तभी बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने को है, आपको तो पता ही है बहुत अच्छे से हमारा सिलेबस। तो जो आप होम साइंस का सिलेबस आप तैयार करेंगे तो ये आपकी मुख्य सेविका में भी काम आएगा, और जो आप जीएस का तैयारी कर रहे हैं ये आपके पैट में भी काम आएगा। तो इसलिए आप लोग लग जाइए तैयारी में। और जीएस का बैच आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि क्लियर हो चुका है कि जीएस ऐड होनी ही है। 30 नंबर का आपका जीएस होगा और 90 नंबर का आपका सिलेबस होगा। तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जीएस आपको पढ़नी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं इसमें यही है कि भाई एक एक नंबर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम जीएस को छोड़ नहीं सकते हैं, तो जीएस भी पढ़ना होगा। और आप लोग अपना जीएस का कहीं बैच ले लीजिए, या फिर यूट्यूब पर बहुत सी फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो आप वहाँ से जो भी जिसका भी अध्यापक आपको समझ में आता है उनका आप ले लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जिसे भी बुक लेनी है अपना बुक ले लें, जैसे भी आपको तैयारी करनी है आप वैसे अपना स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और समय हमारे पास, नोटिफिकेशन आने के बाद समय बिल्कुल नहीं रह जाएगा। और आपको तो पता है नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ा सा घबराहट भी रहेगी, क्योंकि यही लगता है ना कि नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, तो अंदर से थोड़ा घबराहट सी होती है। तो वही है, तो इसलिए अभी से थोड़ा पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, तो थोड़ा सा अंदर से फील आएगा कि हाँ हम पहले से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए और कैसे भी समय निकालिए, आप समय निकालिए अपने पढ़ने का, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं।
हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं या फिर बहुत कम भी नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक-ठाक 3-4 घंटे 5 घंटे हमारे निकल जाते हैं। कभी कभी कम हो जाता है तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, ये तो काम या बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है, या फिर कभी कभी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ ऐसा हो जाता है तो कभी ज़्यादा कभी कम, तो ऐसा है। लेकिन हाँ, डेली पढ़ना ज़रूरी है, भले ही आप आधा घंटा पढ़े 1 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़े ज़रूर। और हाँ, एक बात और है, आप थोड़ा सा जीएस को भी समय दें एक्स्ट्रा, क्योंकि जीएस भी आने वाला है तो इसलिए उसको समय देना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज हम आपसे ही कहना चाहते थे, और अच्छा लगता है आपसे कुछ बातें शेयर करना, और आपकी भी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है। आप प्लीज़ कमेंट किया करें जो भी हमारे बारे में आपको आपकी भी हमारी वीडियो कैसी लगती है, आप हमें बताया करें, और हम भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और जो हम जो कर रहे हैं या फिर जो अब तक हमने सीखा है वो आपको हम बताएंगे, और आपको भी जो भी अनुभव है हमसे साझा कीजिए, और जैसी वीडियो है आप अपनी सलाह ज़रूर बताया करें। और बस यही हम कहना चाहते हैं, बस अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।